जब संतान नहीं लिखते हैं भगवान तो उसको मांगना नहीं चाहिए। अब वो मांगना चाहता था, राजा बलजोड़ी के भगवान मेरे को पुत्र दो, मेरे को पुत्र दो, मेरे को पुत्र। तो भगवान जब उल्टा सीधा, जब बार बार तुम भगवान को परेशान करोगे तो ऐसा ही पुत्र मिलेगा। अब पुत्र मिला तो लड़का अच्छा खासा, देखने में तो सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन उसका अंदर में अवगुण पैदा होने लगा। क्या माँ भेज देता था स्कूल तो वो चला जाता था, वहाँ जुआ खेलता था, शराब पीता था, मदिरा पान करता था, परेशान करने लगा। एक दिन माँ जब आए घर में बच्चे, पूछता, माँ को भी इतना खबर नहीं रहता था कि हाँ बच्चा कब आएगा नहीं आएगा, स्कूल का ये टाइम हुआ, ऐसे हुआ वैसे, माँ को भी चिंता रहना चाहिए ना बच्चे के प्रति, तो नहीं रहता था, कोई बेखबर रहती। और बच्चे के बात पर विश्वास करते थे, जो बच्चा कर दिया वही, कभी बच्चे के बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ छानबीन तो अपने आँख से भी देखो तो उसका घर भी स्वर्ग बनता है। लेकिन आजकल के बच्चे का, जो बच्चे पढ़ा दिया वही माँ बाप पढ़ लिया, बच्चे पर ज़्यादा विश्वास, लेकिन अपने पर नहीं विश्वास करता था। जब बच्चा बाहर जाने लगा तो बच्चे, छोटा बच्चा से बड़ा बच्चा अब 5 रुपया चुरा के लाया, माँ कही ठीक है बेटा रख दीजिए, नहीं उसको लौटा के आ, ये पेंसिल कटर कहाँ से लाया, स्कूल से लाया, ये लौटा। तो वो बच्चा का आ जाएगा कि नहीं मेरी माँ ने ये शिक्षा नहीं लौटाने के लिए बोला है, तो वो चोरी नहीं करेगा। हम कह रहे हैं नहीं ला ठीक है मेरा बच्चा कर रहा है, तो फिर दूसरा दिन करेगा, तीसरा दिन करेगा, चौथा दिन करेगा, वैसे बड़ा होने लगा। अब उसको आदत हो गया था जुआ खेलने का, शराब पीने का, मंदिरा पान करने का। अब माँ सोची कि इसको शादी कर देंगे जैसे झाँप पोत के, तो मेरा बच्चा सुधर जाएगा। लेकिन भला जब वो 10 जना में बैठता था तो कौन जानकारी में करता था, उसका बच्चा पढ़ने जाता था, पूरा दुनिया को पता था, लेकिन उसको माँ बाप को नहीं पता था, खबर था कि मेरा बच्चा ऐसा है। अब जब माँ बाप को खबर नहीं रहेगा, दुनिया को पता रहने से आजकल के तो लड़ने भी चल जाता है, क्या पता बताएंगे तो लड़ने भी भिड़ जाता है आजकल के, इसीलिए बताता था मैं। अब पहले के युग में था कि अच्छा है 10 जना से मेल मिलाप रहता था, तो नहीं तेरा बच्चा खराब है तो 10 जना चला जाता था बोलने के लिए। आजकल के बच्चा को बोलने जाओ तो माँ ही लड़ने के लिए गिर जाती है, मेरा बच्चा गलत बोलती है। तो उन्होंने क्या किया, सारे चीज राजा ला के दे, पत्नी के ही तो देगा, जेवर गहना दुनियादारी सब कुछ, और वो क्या करे सारा हार, वो जुए खेलने में हार जाता था। स्कूल जाता था बैग में, छोटा सा बच्चा के देखो इतना दिमाग है, बैग में स्कूल में सारे जेवर उबर ले जाए और निकाल के माँ के तिजोरी सफा, धीरे धीरे सफा ले जाके हाथ ले जाके, जब हो गया ज़्यादा अति हो गया, अति का तो अंत होता है, तो कहने लगे, एक दिन बाप सोया हुआ था, बाप का अंगूठी ले जाके और उसको जुआ में खेल गया। अब खेल गया तो उसका बाप बड़ाई करता था, मेरा लड़का तो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया था और है, तो सब समाज में बैठता था, मेरा लड़का गलत नहीं हो सकता, मेरा लड़का गलत नहीं। तो सब कहने लगा कि देख तू जितना बड़ाई करता है ना, वो है नहीं तेरा लड़का बड़ा बदतमीज है। कहने लगा नहीं मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता, मेरा लड़का उठता है, नहाता है, धोता है, पूजा पाठ करता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। कहने लगा अच्छा तो चल तेरे को मैं बताती हूँ, एक दिन न एक दिन तेरा चोरी पकड़ा जाएगा। वही राजा का लड़का वही समाज में उसी बच्चे को, जब 10 जगह बैठता था ना, तो उसी बच्चे को हार गया था। अब आया राजा, वहीं पर बैठता था चौकड़ी, कहने लगा देख ये अंगूठी किसका है, तो कहने लगा ये अंगूठी तो मेरा है। तो कौन दिया, तो कहने लगा ये तेरा लड़का जुआ में हारा है। तो पकड़ा गया। तब जब पकड़ा गया तो उसका राजा ने अपना पत्नी को और बच्चे को दोनों को निकाल दिया। देखो गलत का साथी कभी नहीं बनना चाहिए, चाहे अपना पुत्र क्यों ना। गलत का साथी आज हम ढक देंगे, बिहान और चोरी करेगा और बलवान होगा। गलत कभी नहीं, गलत का साथी कोई नहीं है। गलत है तो है, जहाँ है तो नहीं। आजकल हमारा बेटा बहुत बढ़िया है तो ढक दो, बहू अच्छी है तो उसको पिटवा दो, ये कहानी हो रहा है ना।
तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ जिसका गलती है वहाँ सब सुधारने की कोशिश करो। अगर सुधर जाती है तो ठीक है। आपको लग रहा है मेरा बेटा है तो मैं ढकूंगी, झाँपूंगी, ये करूंगी और वो करूंगी, अपना बेटा को सपोर्ट कर रहे हो और दूसरी की लड़की को लाए हो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किए, ढक दिया था। तो ढक दिया, जब अपना बेटा का गलती ढक दिया और तब दोनों का सजा मिल गया। अब राजा आए, बोले देखो दिखाओ जेवर गहना जो था कहाँ था है। तो कहने लगा कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो धक्का मारा बेटा को भी, अच्छा खासा हुआ जो पत्नी भी नहीं थी बेचारा का, नहीं तो पत्नी को भी धक्का खाना पड़ता। और निकाल दिया राजा ने। जब घर से बेघर हो गया तो कहने लगा अब कहाँ जाएं, शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया। तो मंदिर गया, समझे ना। तो बेटा को माँ कोस रही है, माँ को बेटा कोस रहा है। बेटा कह रहा है माँ को, माँ तूने अगर मैं पहली बार जीत के तुमको दिया पैसे तो तूने कहा ठीक है बेटा और जीत और खेल, और तो अब आज मेरे को भी धक्का खिला रही है ना। उसी टाइम मेरे को एक चाटा मारती कि ना बेटा ऐसा गलत बात है, वैसा पैसा नहीं चाहिए। तो आज मैं कहाँ से कहाँ फंसी, तुम्हारे चक्कर में मैं भी धक्का खा रही, पापा निकाल दिए और हम भी, तुम भी धोखा खा रहे हो, तुम भी मर रहे हो, भटक रहे हो। अब माँ बेटा दोनों को दुख होने लगा। भोले बाबा के मंदिर था, वहीं पर बैठ गया। फिर बेटा को दया आया कि माँ मेरे साथ तो मैं पाप का भागी माँ भी बनी है। माँ को कहा कि कोई बात नहीं, हम माँ के लिए जरा भोजन ले आते हैं। तो मंदिर में देखा कि शिवरात्रि का टाइम था। शिवरात्रि के टाइम में पूजा नहीं होता है, पूजा होता है तो रात भर सब जागरण में था। जब जागरण में था तो शिवरात्रि के टाइम में, तो अब वो बेटा कहे कि हे भगवान कब ये सब जाए, कब ये सब जाए तो हम फल चुरा के लाएं और अपनी माँ को भी खिलाएं, हम भी खाएं। तो वो अब शिवरात्रि का रात भर होता है, वो रात भर अपना अंगा फाड़ फाड़ के रात भर जोत जलाया, कुछ खाया पिया नहीं था, व्रत किया। और वही कपड़े फाड़ फाड़ के, जोत का बहुत महत्व है, जोत जलाते रहा। तो वो रात भर जो चोरिए के व्यू से गया ना, तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होने लगे तो कहने लगे अरे वो शिवरात्रि का दिन है, इसने तो कुछ जल भी नहीं पिया और चोरिए की भावना से जा रहा है, और इसको अब धरती पर इसको सुख है नहीं, मृत्यु लोक में ये परेशान हो गया है, अब ये घर से भी परेशान हो गया, इसको तो मेरे पास ही आना है। वो वही फल चोरी करने गया और चोरी करके ला रहा था, और पंडित जी सोए हुए थे, पंडित जी के पैर में बज गया, गिर गया। अब चोर चोर करके उसको खत्म कर दिया, सारे लोग मार दिया। देखो बिना जाने सुने नहीं मारना चाहिए किसी को, सजा भी नहीं देने का हक है। क्या चोरी किया पंडित जी का, क्या किया था, भूखे के मारे फलन चोरी किया, तो फल किया तो किया, कोई बात नहीं खा लेता, लेकिन सारे लोग मिल के उसको खत्म कर दिया। जब मर गया तो भगवान वहाँ जमराज इसको मार रहे हैं कि ये मेरा पापी है, पाप किया है इसने, माँ बाप को कलटाया, परेशान किया, जुआ खेल लिया, वहाँ हम भेजते थे स्कूल में, इसकी माँ भेजती थी, इसने तो कहने लगा कोई बात नहीं, कहने लगे वो कि भगवान भोले बाबा कि ये जुआ खेला लेकिन इसमें इसका माँ का भी गलती था। जैसे कोई बात है तो थोड़ा माँ को भी संभालना चाहिए, जान के देखना चाहिए कि बच्चे कब आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है कहीं पर। तो इसमें तो पाप का भागी माँ भी बना, जुआ खेल के लाया, माँ को दिया, माँ कहा नहीं ठीक है बेटा रख दो, तो इसका तो एक जिंदगी तो खराब हुआ तो हुआ। अब ये अपना आ गया यहाँ पर, तो इसका सजा देने का मेरे को हक है। भोले बाबा करे मेरे को हक है, जमराज जी करे मेरे को हक है। तो कहने लगे कैसे, तो नहीं, भोले बाबा कहने लगे, लड़ने लगे कि एक दिन शिवरात्रि के दिन इन्होंने चोरी के बहाना से रात भर जोत जलाया शर्ट फाड़ के, तो इसीलिए इसने धर्म कर लिया, तो धर्म कर लिया तो इसको हम जाने नहीं देंगे, तुमको सजा देने नहीं देंगे, इसका हो गया। तो शंकर भगवान लेके चल दिए। जब चल दिए तो बोले बेटा देख
तू मृत्यु लोक में जाएगा। तेरी माँ रो रही है, तेरा बाप रो रहे हैं। कहने लगे नहीं प्रभु, अब मृत्यु लोक में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इतना पाप कर लिया, इतना। जब बेटा मेरे को पिताजी मांगे कि भगवान एक संतान दो, नहीं था तो पाप पिताजी मांगे तो हम गए और बेटा का फर्ज अदा नहीं किया, फर्ज अदा नहीं किया तो हम धरती मृत्यु लोक पर क्या जाके करेंगे। तो हम नहीं जाएंगे महादेव, हम आप ही के शरण में रहेंगे। तो महादेव ने कहा कि तू चल ऐसा कर कि तू लोटा भर जल लाकर भर के देना और हम पूजा उजा करेंगे। ऐसे पकड़ो। तो कहने लगे क्या कि प्रभु हम तो आपको जल भर के ला के दूंगी, लेकिन एक विनती है। तो क्या, मेरी वजह से मेरी माँ घर से बाहर हो गई और मैं तो मर गए, मेरे को तो मार दिया। जब मैंने बुरा कर्म किया तो मैं तो मृत्यु को प्यारा हो गए, लेकिन मेरी माँ कहाँ जाएगी। मेरी माँ को तो कोई गलती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, माँ ने मेरे पर विश्वास किया और छोड़ दिया, तो मेरे को गलती नहीं है। तो माँ भी तो परेशान है प्रभु, माँ मेरी कहाँ जाएगी। स्त्री जात है, जवान है, सुंदर है और उसको दुनिया में जीने कोई देगा। तब भगवान ने कहे कि जा माँ को मैं मिला दूंगी फिर से। तो राजा ने सपने में कहा कि हे भगवान ने सपने में राजा कहा कि जिस पत्नी को तूने निकाल दिया वो पत्नी निर्दोष है और तुम्हारा बच्चा मर गया, भगवान के पास चला गया, जो गलती किया उसका सजा मिल गया। तो तुम फिर से वापस मिल जाओ। तेरे कोख में संतान था ही नहीं, तुमने जबरदस्ती मांगा तो ये परिणाम हुआ। एक सपना में देखा तो दोनों मिल गया, उनको ढूंढने गया, वही मंदिर में मिला, पत्नी दोनों एक हो गया। उसके नसीब में लड़का था ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम कोई वरदान भी मांगते हैं, भगवान नहीं देना चाहते तो उल्टा सीधा है भगवान दे दो, हे भगवान, तो भगवान भी तो उल्टे सीधे वरदान देंगे। जो जबरदस्ती से नहीं मांगना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। मेरे सोते नयन रोते हैं, भोले तुम्हारे यादों में। मेरे सोते नयन रोते हैं, भोले तुम्हारे यादों में। बाबा तुम्हारे यादों में, शंकर तुम्हारे यादों में। मेरे सोते नयन रोते हैं, भोले तुम्हारे यादों में। मैं तो बागो गई, मैं बगीचा गई, मैं तो गई, मैं बगीचा गई, मैं तो डाली पकड़ के रोई। भोले तुम्हारे यादों में, मैं तो डाली पकड़ के रोई। बाबा तुम्हारे यादों में। आएंगे ना, बैठेंगे, बैठे दो। बाबा तुम्हारे यादों में, मैं तो बतालो गई, मैं तो गंगा गई, मैं तो गंगा गई, मैं तो जमुना गई, मैं तो गंगा मैया पकड़ के रोई। बाबा तुम्हारे यादों में, गंगा मैया पकड़ के रोई। भोले तुम्हारे यादों में, मेरे सोते नयन भोले तुम्हारे केला न कहीं, हम केला खोज रहे हैं। मैं तो महलों गई, मैं तो बिस्तर गई, मैं तो महलों गई, मैं तो बिस्तर गई, मैं तो खिड़की पकड़ के रोई। भोले
खिड़की पकड़ के रोई बाबा तुम्हारे यादों में मेरे सोते नयन रोते हैं भोले तुम्हारे यादों में मेरे सोते नयन रोते हैं भोले तुम्हारे यादों में मैं तो बिछड़ गई मैं तो मर गई मैं तो बिछड़ गई मैं तो मर गई मैं तो बिछड़ पकड़ के रोई बाबा तुम्हारे यादों में मैं तो बिछड़ पकड़ के रोई बाबा तुम्हारे यादों वो इनका का है इनका एगो इहो लटक गेलै हमरा कांधा जी लटक गेलै जे मिस्त्री लगल है लटक के चिपक के चले गेल हमरा ऐसे पागल एकरा कोरिया जाय वाला तो बजवे लठल कहाँ अब हो दिया राज बर लेंगे सिया मंदिर लाई जोड़ दिया आइए कैसे हमरा वो बंद करे आ बैठे जा तू कोई जाए बंद कर करना मागे